दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता हूँ, वीडियो को देख लिया करो। मैंने हर बार अपनी वीडियो में यही कहा है कि वीडियो को देख लिया करो, क्योंकि हर वो चीज़, हर वो जो हम बोलते हैं शब्द हस्तरेखाओं के आधार पर, वो कहीं ना कहीं कामयाब जरूर सिद्ध होंगे। दोस्तों मैंने कई वीडियो लगातार बनाई हैं आसक्ति के ऊपर। ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को बर्बाद कर देती है और कुल के कुल को नष्ट कर देती है। कब कहाँ घटना घट जाए, सवाल दूसरा है। जिस प्रकार से आजकल आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारा जिला शामली है, उसके अंदर एक घटना हुई है, बड़ी ही अद्भुत घटना हुई है। एक अकेला लड़का और उसने जो है धर्म परिवर्तन करके शादी कर ली। यह कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से मजाक समझ रहे हैं, मजाक कह रहे हैं और कई तरह की घटनाओं से इसको जोड़ रहे हैं। परंतु ये वास्तव में घटना क्या है दोस्तों? ये घटना तो अभी 2-4 दिन पहले है। मैंने कई महीने पहले वीडियो इसके ऊपर बनाई थी। इसके अलावा भी और कई जगह घटनाएं घटित हुई हैं। कुछ गंधर्व घटित हो जाती हैं जिनका पता ही नहीं चलता, और कुछ लोगों की नज़रों में आ जाती हैं जो घर घर के लिए वस्तु बन जाती है फैलने की। दोस्तों होता क्या है? होता ये है कि जातक को एक ऐसा मौका मिल जाता है, जैसे लड़काओं जिम ट्रेनिंग देने वाली किसी लड़की के पास ट्रेनिंग लेता था, वहाँ जिम में जाता था, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक समय मिल जाता है, और समय मिलने में, उस समय के साथ साथ चलने में कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं, ऐसे मौके मिल जाते हैं कि भाव मिलने लगते हैं, विचार मिलने लगते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जातक जो है वो आसक्ति का शिकार हो जाता है। ये जरूरी बात नहीं कि सामने लड़की है, ये जरूरी नहीं। कोई लड़का हो तो उससे विचार मिल जाते हैं। आपने देखा हो कि लड़का लड़के से भी शादी कर रहा, उनका तो कोई ऐसा नहीं है। लड़की लड़की से शादी कर रही, केवल वो आसक्ति अपना उत्थान करती है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात होगी। हालांकि मेरा मुद्दा नहीं, लोग कहते हैं कि जल्दी वीडियो पूरी करो। वीडियो तो मैं पूरी कर दूंगा, पर ये दृष्टांत जो मैं दे रहा हूँ ये बहुत काम की चीज़ है। सबसे अनिवार्य यही है। आप भी 100 रुपये की किताब ले आओ, हस्तरेखा की आती हैं नई सड़क पर, आप भी देखने लगो। ऐसे कोई काम नहीं चलेगा, बड़ी लंबी प्रैक्टिस होती है इसके लिए। तो दोस्तों में ग्रह कौन से होते हैं, वे रेखाएं कौन सी होती हैं, वे चिन्ह कौन से प्रकट होते हैं हाथों में, आओ उसको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो ये शुरू हुआ कि 2 हस्तियां, कोई भी हो, कहीं अगर पाठशाला में पहुंच गया कुत्तों की तो कुत्तों से भी प्रेम हो सकता है, किसी गौशाला में पहुंच गया तो गांव से भी प्रेम हो सकता है, वहां भी आसक्ति लग सकती है। जरूरी नहीं कि लड़की सामने हो, लड़की के लिए भी जरूरी लड़का सामने हो। ये घटना दोनों ही तरफ से चलती है। किसका पॉजिटिव सेक्स है, जहां पर 2 पॉजिटिव सेक्स होंगे वहीं पर इस किस्म की घटनाएं होंगी। रेखाओं का तालमेल होगा, सभी चीज होंगी। ये लोगों को भ्रांति नहीं है, लोगों ये बात बनाने वाली बात नहीं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है इंसान की सोच। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारी गुरु पर्वत, ये हमारा गुरु पर्वत है, ये विशेष रूप से ऊपर बढ़ा हुआ हो, यानी कि प्रबल रूप से बढ़ा हुआ हो, विकसित हो, और हमारी हृदय रेखा, मैंने स्पेशल इसके ऊपर वीडियो बनाई
कोई देखे ना देखे ये उसकी बात है। और ये हमारी हृदय रेखा है, जिसका उद्गम स्थान गुरु पर्वत हो और गुरु पर्वत अत्यंत विकसित हो। ये पहली निशानी है। जब हृदय रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ होकर बुध के क्षेत्र तक आ जाएगी तो जातक के अंदर एक सच्चे प्रेम की भावनाएं प्रकट होंगी और जिससे भी उसका मेल मुलाकात होगी, मेल हो फीमेल हो, तो एक अजीब ही दास्तान लिखी जाएंगी। लैला मजनू भी हुए हैं, हीर रांझा भी हुए हैं। वे सब इसी प्रकार की रेखाएं उनके हाथ में थी जिससे वो प्रभावित हुए और सच्चे प्रेम की ओर बह गए। ये ऐसा सच्चा प्रेम होता है गुरु पर्वत से निकली हुई हृदय रेखा का, जो अपने प्यार में भगवान नजर आता है, कुदरत नजर आती है, सब कुछ भूल जाता है जातक। धर्म परिवर्तन हो तो क्या, अपने ऊपर फांसी तक पर चढ़ जाता है। धर्म परिवर्तन कोई बड़ी बात नहीं रह जाती। ऊपर से समझाने वाला मास्टर बहुत सही हो जो उसको और पॉजिटिव ले जाए। आग जल रही है, उसमें पेट्रोल डाल दो तो वो एक बिल्कुल ऐसा प्रचंड रूप धारण करेगा कि फिर वो बुझनी मुश्किल होगी। दोस्तों, शुक्र पर्वत अत्यधिक विकसित हो जाता है। ये हमारा शुक्र पर्वत है, ये अत्यधिक विकसित हो जाता है, सामान्य से ज़्यादा विकसित हो जाता है। अनेकों कलाएं अंदर हलचल करने लगती हैं। जिस जातक का पुरुष हो नारी हो, शुक्र अत्यधिक विकसित होगा, वो हमेशा पॉजिटिव सेक्स का इंसान होगा, नारी होगी नर होगा। क्योंकि शुक्र हमारा कलाओं का क्षेत्र है, सुंदरताओं का क्षेत्र है, और सुंदर होना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। सुंदरता को ही ग्रहण लगता है। ध्यान करना दोस्तों, सुंदरता को ही ग्रहण लगता है। जब शुक्र बेहद विकसित हो जाएगा तो क्या होता है, इंसान के अंदर कुछ प्रकृति की देन होती है सुंदरता की, कुछ उसकी पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक ही डेवलप होने लगेगी और सेक्स को आकर्षित करने लगेगी। विपरीत लिंग के साथ उसका बहुत ही बड़ा पॉजिटिव सेक्स होगा, प्रेम परवान पर चढ़ेगा। और ऐसा आपने देखा भी होगा अक्सर कि कुछ जातक सुंदर होते हैं, उनके पीछे दुनिया पड़ जाती है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, लड़का हो लड़की हो, स्त्री हो पुरुष हो। सुंदर जानवर भी हो, उस पर भी आकर्षित होता है इंसान। बड़ी काम की बात कह रहा हूँ दोस्तों। अगर कोई सुंदर जानवर भी है, सुंदर कुत्ता है, सुंदर बिल्ली है, सुंदर गाय है, सुंदर भैंस है, तो उसकी कीमत अलग लगती है बाजार में। बाजार सज जाते हैं, कीमत देने वाले खड़े आते हैं पैसे लेकर। तो इंसान है। सुंदर लड़का हो तो दुनिया आती है अपनी लड़की के रिश्ते लेकर, मेरा रिश्ता ले लो भाई, बड़े पैसे लगाऊंगा। सुंदर लड़की हो, पल्ला फैला लेते हैं लड़के वाले, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के से कर दो। ये सब शुक्र विकसित की बात है। तो ये घटनाएं दोस्तों घटित होने के लिए होती हैं। फिर यदि इसमें एक अनुपात और साझा हो जाता है, विपरीत लिंगी, इसमें यदि हमारी ये हृदय रेखा गुरु से निकली हुई है तो एक गरीब के पास भी दिल होगा, वो गरीब को भी पसंद कर लेगा, चाहे कितने भी पैसे वाला हो, कितना धनाढ्य हो, कितना धनाढ्य हो, वो गरीब लड़की से या गरीब लड़के से वो लड़की शादी कर लेती है। आपने अनेकों फिल्मों देखी होंगी, हमारे फिल्मी कलाकार हैं, निर्माता हैं जो फिल्म बनाते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं, वो फिल्में इतनी अच्छी बनाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़का बहुत रईस घर का है और लड़की उस पर सम्मोहित होगी, क्योंकि वो रेखाओं का ही सब तालमेल है। वहाँ पर तो खैर एक ड्रामा चल रहा है, परंतु सच्चाई यही है कि गरीब लड़की पैसे वाले पे फिदा हो गई और पैसे वाला लड़का किसी गरीब लड़की पर फिदा हो गया। उसका कारण क्या होता है, गुरु पर्वत से निकली हुई जो हमारी हृदय रेखा है, इसका प्रभाव है। अगर एक शाखा मध्य में चली गई, कोई उठाव रेखा दोनों के बीच में चली गई,
तो ऐसा जातक बकवास करता समझता है और किसी गरीब से शादी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कई लड़की तमाशा करती है, वो किसी पैसे वाले पर हाथ गिरेंगी, गरीब पर हाथ नहीं गिरेंगी, गरीब पर हाथ नहीं गिरेंगी, लड़के गरीब लड़की पर हाथ नहीं गिरेंगे। वो ये रेखा अगर मध्य से निकलती है, हमारी तर्जनी और हमारी मध्यमा अंगुली के बीच से कोई प्रभाव रेखा निकलती है, तो इसका प्रभाव अलग हो जाता है। एक और विशेषता आ जाती है, जब कोई उठाव रेखा ये शनि पर्वत है, ये हमारा शनि का क्षेत्र है, यहाँ से कोई उठाव रेखा और सीधी शनि पर्वत पर चढ़ गई तो समझ लो ऐसा जातक केवल शारीरिक सुख के लिए, उसका कोई मकसद और नहीं होगा। शारीरिक सुख के लिए वो शादी करेगा, शारीरिक सुख के लिए वो विवाह प्रेम के जाल गिरेगा और शारीरिक सुख के लिए ही अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाएगा, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। विपरीत योग बन जाते हैं, लड़की अपना लेफ्ट हैंड देखे और लड़का अपना राइट हैंड देखे। तो दोस्तों ये सभी एंगल हमारे हाथ में होते हैं। जिस प्रकार से शामली में घटना घटित हुई वो एक ऐसी ही रोगी घटना है, ऐसा ही चक्र है, क्योंकि मैंने अपनी अनेकों वीडियो में सबको समझा भी है और अनेकों घटनाएं मैंने जीवन काल में, क्योंकि बड़ा लंबा समय मेरा हो गया है हाथों की रेखाओं को देखते हुए, मेरी लंबी प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस का ही काम है, तभी मैं इतना बोलता भी हूँ, क्योंकि तजर्बा बहुत है, एक लंबा एक्सपीरियंस है। तो ये 3 विशेष बातें मैं बताई हैं। मैंने विशेष उनके लिए बताई जिसके घर में बच्चे जवान हैं, क्योंकि बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देता, अपने व्यापार में लगे हुए हैं, जिसके लिए पैसा कमाते हैं, फिर वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं। विशेष बात नहीं है, साधारण बात नहीं है जो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा बड़ा चैनल नहीं कि ड्रामा दिखाऊं, मेरे पास सच्चाई है, प्रैक्टिस है, आपको मैं बता रहा हूँ। मेरे पास तो समय भी नहीं मैं वीडियो बनाऊँ। आज 3 दिन में मैं वीडियो डाली है और इसके लिए भी कल से सोच रहा मैं वीडियो डालूँ ना डालूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का इसका उद्देश्य केवल यह समझाना, मेरा किसी उससे लेन देन नहीं है, किसने किससे शादी की, किसने क्या किया, ना सनातन से है, सनातन धर्म को मेरी कोई ऐसी नोकझोंक, न ही मेरी अन्य धर्म से, केवल वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो का ही मेरा माध्यम है। जय सीताराम। वीडियो को ध्यान से देख लो, बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप अगर भटके हुए हैं, जातक हैं, कोई बच्ची है, बच्चा है, तो वे अपने आप रास्ते पर आ जाएंगे। आप भी अपनी ऐसी बीमारी से, इस बीमारी का नाम आसक्ति है, अनेकों वीडियो मेरी देखो, मैंने बहुत पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई कि किसी का घर खराब ना हो, किसी की इज्जत खराब ना हो, किसी का परिवार खराब ना हो, किसी लड़का या लड़की की लाइफ खराब ना हो। अगर इस प्रकार की रेखाएं हैं तो सावधानी से उनका पालन करें और बचकर चलें। उपाय है, मन अगर भटक गया, आप ग्रस्तित हो गए, उसमें आप फंस गए हो, आसक्ति में, आप ऐसे प्रेम जाल में फंस गए हो, इस किस्म की बीमारी का आपने पल्ला पकड़ लिया हो, तो इसके लिए एक ही है, एकांत और भगवान शिव की उपासना करना, अपने ध्यान को अलग ले जाना, और हो सके तो आप बैठ कर एकांत में जो है जाप करें भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय का जाप करें, ध्यान योग करें, तो आप इस रास्ते से सुलझ सकते हो, ये रास्ता बदल सकते हो। अन्यथा जिसको भी आसक्ति की बीमारी लग गई, मौत से पहले इसका कोई छुटकारा नहीं हुआ, मौत से पहले छुटकारा नहीं हुआ। आज के समय जितनी आत्महत्याएं जवान लड़के कर रही हैं, वो सब लगभग आसक्ति के बीमार हैं। कोई बूढ़ा आदमी आत्महत्या नहीं करता, लड़का या लड़की दोनों कूद गए, रेल के नीचे आ गए, नहर में कूद गए, अन्य प्रकार से अपनी मृत्यु का साधन ढूंढ लिया, तो ये बीमारी आसक्ति है। इतिहास में किससे बहुत है, सत्य साबित हुई है। जय श्री राम।